तो 22 जनवरी को होने वाली है अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। जी। कई मंदिर ट्रस्ट द्वारा कई लोगों को आमंत्रण पत्र दिए गए। ये कुछ बीएचपी या पक्ष के नेता को भी दिए थे, कुछ विपक्ष के नेता को भी दिए थे। यहाँ तक कि जो बाबरी मस्जिद का मुख्य पक्षधर था इकबाल, उनको भी यह न्योता दिया गया और वो भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो रहे हैं। पर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है इस निमंत्रण पत्र को ठुकरा दे रही है। भाई पहले तो आप सभी को मेरा जय जय श्री राम। और दूसरा मैं ये बात कहना चाहूँगा कि एक बात जग में जाहिर है कि हम लोग कहते हैं कि राम सबके हैं, तो मेरे हिसाब से आमंत्रण तो सभी को जाना ही था। लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले वहाँ पर पूजा अर्चना की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी, तो उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया था। और युद्ध करने से पहले भी सबको निमंत्रण दिया था कि आओ मेरी शरण में आ जाओ। तो उसमें से विभीषण जी शरण में चले गए थे और आज तक उनका बोलबाला है। और यही निमंत्रण रावण को भी मिला था, लेकिन रावण और मेघनाथ इसमें नहीं गए थे। तो ये जो आज राजनीतिक दलों की आप लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं जा रही और सपा वाले क्यों नहीं जा रहे, तो मैं इस चीज़ को इसी से जोड़ना चाहूँगा कि भाई देखो, निमंत्रण सबको दिए गए, श्री राम सबके हैं, इसलिए निमंत्रण भी सबका है। लेकिन जैसे रावण और मेघनाथ नहीं गए थे, कुंभकर्ण नहीं गए थे, ऐसे ही ये भी कुछ लोग हैं जो निमंत्रण मिलने के बाद श्री राम के पास नहीं जाना चाहते, उनकी शरण में नहीं जाना चाहते। तो मैं तो इनकी सीधी सीधी तुलना जो है वो राक्षस प्रजाति से ही करूँगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि की जो कहावत है वो इन लोगों ने चरितार्थ कर दी। एक अपने आप को यदुवंशी कुल के बताते हैं कि हम यादव हैं। बताओ, यादवों को अगर आमंत्रण दिया जा रहा है ना, और पूरे समाज की ठेकेदारी लेते हैं यादव समाज की, और वो वहाँ जाने से कन्नी काट रहे हैं। क्या आज राम सबके हैं इस लाइन में फ़र्क आ गया, या फिर आज उनकी सोच बदल गई, या फिर ये सारा का सारा खेल ही वोट बैंक की राजनीति का है? अब अगर जाते हैं तो विशेष समुदाय नाखुश हो जाएगा, ठीक है, और नहीं जाते हैं तो हिंदू समाज जो है वो नाखुश हो जाएगा। तो इनकी ये गले की हड्डी बनी हुई है कि ये अपना वोट बैंक बचाएं, तो बचाएं कैसे? अब क्योंकि ये सनातन के विपरीत बातें करते हैं, जाहिर सी बात है, तो ये राम मंदिर जा कर के सनातनियों को खुश करने का प्रयत्न तो करेंगे नहीं, ना ही उनका वोट बैंक हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी नज़र में तो सनातनियों का वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ है ना। इनके पास तो जो है वो विशेष समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय का वोट बैंक है। तो उनकी खुशी के लिए, उस वोट बैंक को बनाए रखने के लिए आज कांग्रेस, सपा और भी बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है, आप समझ सकते हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये लोग उस वोट बैंक को बचाने के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। ये सिर्फ इनके लिए राजनीति है, सिर्फ कहने की बात है कि राम सबके हैं। ये राम पर राजनीति तो कर सकते हैं, लेकिन कभी राम की पूजा नहीं कर सकते, भक्ति भाव नहीं कर सकते, समर्पण भाव नहीं रख सकते राम के लिए। तो अंत में यही कहूँगा कि भाई ये सारी की सारी वोट बैंक की राजनीति है। एक और प्रश्न है। एक स्वामी जी हैं, आचार्य जी, उन्होंने अपोज किया है कि कांग्रेस को इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं एक मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन अवकाश घोषित किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने कन्फर्म तो नहीं किया है, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो उस दिन अवकाश उस राज्य में करेंगे। तो क्या इस चीज़ से, इस मूव से कांग्रेस, लगता है कि कांग्रेस दो खेमों में बढ़ गई है? चलो पहले सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। जो स्वामी जी ने कहा कि कांग्रेस को इस पर पुनः विचार करना चाहिए या चिंतन करना चाहिए, देखो स्वामी जी ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि ऐसा आमंत्रण जो है वो सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। और कई सदियों बाद ऐसा आपको मौका दिखेगा कि कोई आपको इतने बड़े अनुष्ठान में आमंत्रित करे। हालांकि आपकी शायद वैल्यू नहीं है उसमें जाने की, लेकिन फिर भी आपको अपने बड़प्पन के हिसाब से वहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। लेकिन बात फिर वही आती है वोट बैंक की राजनीति की। जो कांग्रेस शुरुआत से ये कहती आ रही है कि वो मुस्लिमों की पार्टी है, आप खुद सोचिए इस बात को कि खुले मंच पे कई बार उनके नेता कहते हैं कि वो मुस्लिमों की पार्टी है और सनातन संस्कृति को वो गाली बकते हैं, उसके लिए अपशब्द कहते हैं। तो आप ऐसे लोगों से, ऐसी राक्षस प्रजाति से क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से खुश होगी?
अगर ये लोग चाहते तो बहुत पहले राम मंदिर बन चुका होता। आज पूरा देश खुश है, लेकिन भारत के ही कुछ लोग नाराज़ क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इनकी राजनीति जो है वो खड्डे में जा रही है, खटाई में जा रही है। एक तो वैसे ही सीटें नहीं आ रही हैं, रही सही सीटें अब ये राम के चक्कर में और सनातन के चक्कर में इनके हाथ से निकलती इन्हें दिखाई पड़ रही है। हालांकि इनका शुरुआत से चरित्र यही रहा है, दो खेमों में बंटने वाला। बाप कुछ कहता है, बेटा कुछ कहता है, अध्यक्ष कुछ कहता है ना। सबकी राय अलग अलग है, सब अपनी दिशा में चलते हैं, लेकिन कुल मिला करके इन्हें खिलवाड़ करने में मज़ा आता है सनातन के साथ में। सनातन पर अभद्र टिप्पणियाँ आप जितनी चाहे उतनी करवा लो। स्वामी जी ने, फिर मैं वही बात कहूँगा कि बहुत सही का चिंतन करना चाहिए, लेकिन इस चिंतन से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस के अंदर किसका बोलबाला है, किसकी जी हुजूरी होती है और किसके शब्दों पर विचार किया जाता है या निर्णय लिया जाता है। तो आप वर्तमान कांग्रेस को किस एंगल से देखते हैं? एक वो कांग्रेस जो गांधी जी की थी, जिनका जो अधिवेशन था वो शुरू इस बात से होता था कि रघुपति राघव राजाराम, या उस कांग्रेस से जो नेहरू जी की है, जिसने सोमनाथ मंदिर को तो बनवाया, उसी समय अगर राम मंदिर का निर्णय हो गया होता तो शायद उस समय तो बीजेपी भी नहीं थी, तो इस चीज़ का वो क्रेडिट भी नहीं ले पाती, तो सवाल ही नहीं होता। तो आप इस समय की जो कांग्रेस है वो आपको किस तरह से लगती है, गांधी जी वाली कांग्रेस या नेहरू जी वाली कांग्रेस को? चलो अब मैं आपको इस बात का जवाब दे देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि गांधी जी वाली कांग्रेस या नेहरू जी वाली कांग्रेस। तो सबसे पहले मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ सभी भाइयों के लिए कि ये जो कांग्रेस आप इस समय देख रहे हैं, ये गांधी वाली कांग्रेस है ही नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। क्योंकि गांधी जी ने खुद कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है ना। जिनकी खुद की विचारधारा ये थी कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, तो आप खुद सोचो कि उनकी कांग्रेस आज के समय में कैसे हो सकती है। ये उस विचारधारा की कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस जो चल रही है, ये चल रही है आपके परिवारवाद के ऊपर, कि राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा। परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस को लेकर के चल रही है। इसे आप नेहरू की कांग्रेस कह सकते हैं। मैं मानता हूं कि हाँ, ये नेहरू की कांग्रेस है, क्योंकि परिवारवाद शुरुआत से चलता आया है। यहाँ पर किसी अच्छे नेता को अगर उसकी जनता ने सपोर्ट की तो उसे दरकिनार कर दिया गया, उसकी कभी कोई सुनवाई नहीं हुई, कभी जनता के रुझान को जानने की कोशिश नहीं की, सिर्फ अपने घरों को भरा गया। आज आप कांग्रेस की बहुत लंबी लिस्ट उठा करके देख सकते हो जिसमें घोटाले पे घोटाले किए गए। तो ये गांधी की कांग्रेस तो नहीं हो सकती। तो सीधा सा जवाब है, ये जो कांग्रेस है ये नेहरू और परिवारवाद की कांग्रेस है, ये झूठ की कांग्रेस है। तो क्या आप समझते हैं कि वे जो कांग्रेस कर रही है इस समय, राम मंदिर का न्योता अस्वीकार करके ये जन भावनाओं को निरादर कर रही है? ये कांग्रेस की कब्र की आखिरी कील साबित होगी। ये जो न्योता इन्होंने ठुकराया है ना, ये कांग्रेस की कब्र की आखिरी कील साबित होगी मेरे भाई। ये मैं आज बोल रहा हूँ, आप लिख करके रख लेना। आने वाले समय में कांग्रेस तरस जाएगी विपक्ष में बैठने के लिए भी, इसका वो हाल होने वाला है। क्योंकि जो दो मुँहे सांप की ये राजनीति खेल रही है ना, ये ना तो 3 में रहेगी ना 13 में रहेगी। जो इसका खुद का वोट बैंक है वो कटता जा रहा है, और जो अदर वोट बैंक है वो इसके पास आना नहीं चाह रहा है। तो सोचो, ये गले की हड्डी होने वाली है, ना उगलने की ना निगलने की, तो सीधा सीधा ये ख़त्म होगी। तो आप आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इस समय जो बीजेपी है वो पावरफुल में है, कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की भी गलती है? बिल्कुल सरासर गलती है कांग्रेस की। देखो, आप जब भी ये खुले मंच से कहोगे कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों की पार्टी है ना, तो आप सीधी सी बात है, आप धर्म की राजनीति खेल रहे हो। और शुरुआत से धर्म की राजनीति खेलने का जो शुरुआत की है वो कांग्रेस ने ही की है, ना कि बीजेपी ने। आज लोग कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति खेलती है। क्यों? आज बीजेपी ये कह रही है कि वो सनातन को प्रमोट कर रही है, लेकिन वो धर्म की राजनीति उस समय दिखाई नहीं देती थी क्या, जब कांग्रेस कह रही थी कि वो मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है, उसका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। उस समय किसी की आंखें खुली नहीं थी, या सबकी आंखों में बाबसीर पड़ गया था कि उन्हें ये चीज़ दिखाई नहीं देती थी कि कांग्रेस जो है वो खुले तौर पर धर्म की राजनीति खेल रही है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो अगर अयोध्या में मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, तो उससे अयोध्या के डेवलपमेंट में कितना अंतर आने वाला है? हमारे जिस जिस जगह पर मंदिर बने हुए हैं, आप वहाँ का पर्यटन उठा करके देखिए। भरमार है रोजगार की, भरमार है इकोनॉमी की, भरमार है पैसे की। सब कुछ मिलेगा हमारे पर्यटन स्थल पर, शांति, सुविधा, सुकून, और पैसा तो है ही है। नया रोजगार। आप पहाड़ों पे आइए, हमारे उत्तराखंड में आ जाइए, यहाँ देखिए कितना पर्यटन चलता है, लोग दूर दूर से आते हैं।
कितना पैसा यहाँ पर लगाते हैं, डेवलप हुआ ना उत्तराखंड। उसी तरीके से हरिद्वार को देखिए, उत्तराखंड के ही अंदर है। कल का हरिद्वार क्या था और आज का हरिद्वार क्या है, देखिए किस वजह से, सिर्फ पर्यटन की वजह से, क्योंकि हम वहाँ पर हमारे देव स्थल हैं और हमारे देव स्थल को चाहने वाले सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, विदेशों में भी भरे पड़े हैं, जो हमारे यहाँ की संस्कृति को जानना चाहते हैं, उसे अपनाना चाहते हैं। तो अगर मंदिर बनता है तो भाई पूरी इकनॉमी पर असर पड़ता है, पूरी इकनॉमी घूमती है हमारे मंदिरों के आसपास। तो लास्ट में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा लास्ट में सबसे यही निवेदन है कि भाई देखो, ये जो वोट बैंक की राजनीति है ना, ये चलती रहेगी। आप इसमें पढ़ो मत पढ़ो ये आपका अपना निर्णय हो सकता है, लेकिन सनातन को सपोर्ट करने वाले को कभी मत छोड़ना। मैं इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो सनातन को सपोर्ट करे उसका अंतिम दम तक साथ देना, क्योंकि अगर आप में लड़ने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम उसकी तो हिम्मत बनो जो आपके लिए लड़ रहा है, चाहे वो कोई भी हो। मैं इसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी अपने फ़ायदे के लिए सारे काम करवाती है, तो मैं इसमें किसी को साफ़ सुथरा भी नहीं कहूँगा। लेकिन मैं सिर्फ सनातनियों से यही मेरी उनसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सारे सनातनी जो हैं वो सनातन का साथ कभी ना छोड़ें। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन मेन है हमारा सनातन, हमारी सनातन संस्कृति। तो 22 तारीख आने वाली है, सभी सनातनियों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने घर पर 5 या 11 दिए जरूर जलाएं और इस दिवाली को धूमधाम से मनाएं। ऐसे मनाएं कि पूरा देश देखता रह जाए कि कहीं पर राम लला आए हैं। आप सभी को मेरा जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।